my dear students, this is Nidhi and I welcome you all to online कक्षा। आज हम LCM HCF के प्रैक्टिस सेशन आज हमारा होने वाला है, जो कि PYQ हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सीटेड एग्जामिनेशन मतलब टीचिंग और SSC और UPPCS CSAT इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एग्जाम्स पे फोकस रहेगा। तो आज सिर्फ शायद टीचिंग वाला ही लेक्चर हो पाए। टीचिंग के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो इस वीडियो में आज डिस्कस होगा। तो सबसे पहले आप कॉपी पेन लेके बैठिए, जिससे आप क्वेश्चन देख के पहले उसको सॉल्व करिए। इसके बाद आप आंसर मैच करेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। उससे क्या होगा कि आपकी टीचिंग एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो एंड तक जुड़े रहिएगा, बस इतना ही कहूँगी। चलते हैं, मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो ये टीचिंग एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है LCM ऑफ 3.6, 1.2 एंड 4.8। क्या करना है आपको? 3.6, 1.2 और 4.8 का लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्ती। तो हमने क्या बताया था आपको? सबसे पहले अगर कोई पॉइंट में नंबर दिया हो, कोई संख्या दी हुई हो, तो आपको क्या करना है, इसको 36 को हम 36/10 लिख सकते हैं एंड देन 12 को 12/10 लिख सकते हैं एंड 4.8 को 48/10 लिख सकते हैं। तो अब 10 का जो LCM होगा वो 10 ही होगा और इसका LCM हमने आपको निकालना बताया है। कैसे? 36, 12 और 48, इसको ऐसे लिख लेंगे आप। फिर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये करना है। सबसे पहले इसको 12 से ले जाएंगे। 12 से ये तीनों डिवाइड हो रहा है, तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे। ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा और ये 4 टाइम्स जाएगा। इसके बाद 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 1 टाइम जाएगा, इसको एज इट इज उतार लेंगे। और ये 4 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो इसको एज इट इज उतार लेंगे। फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 1। जब तक यहाँ पे लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए तब तक आप डिवाइड करते रहेंगे। अब हम सीधे इसको LCM हमारा क्या हो जाएगा, 3 into 4। अब 12 12 into 3 4 12। अब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 144। लेकिन डिनोमिनेटर में LCM आपका कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो इसको जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 4.4 और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब पूछ रहा है इसमें HCF महत्तम समापवर्ती निकालना है आपको। किसका? 36/51 का और 3 सही 9/17 का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन होता है आपका, सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ये देखना होता है कि ये कहीं डिवाइड तो नहीं हो रहा है। अगर ये किसी संख्या से विभाजित हो रहा है तो उसको डिवाइड करके आप सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिख लीजिए। तो ये शायद 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21। अब इसको कैसे लिखेंगे? ये मिक्स्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले 17 जो हमारा डिनोमिनेटर होता है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 17 into 3 और जो न्यूमरेटर में अंश में नंबर होता है उसको हम प्लस कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 17 3 जा 51, 17 51 प्लस 9 दैट इज 60। अब ये क्या आ गया? 60 डिवाइडेड बाई 17। अब इसका आपको HCF निकालना है। तो हमने क्या बताया था, HCF अगर निकालना हो किसी फ्रैक्शन का, मतलब किसी भिन्न का अगर HCF निकालना हो तो न्यूमरेटर जो अंश में संख्याएं दी हुई हैं, अंश में संख्याएं, उसका HCF निकालेंगे। मतलब 12 और 60 का HCF निकालेंगे और LCM किसका निकालेंगे? डिनोमिनेटर का, 17 और 17 का। 17 और 17 का LCM कितना हो जाएगा आपका? 17 हो जाएगा। ये सिंपल है। और HCF इसका हमने कैसे बताया था आपको? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो ये क्या करना है आपको, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करना है। मतलब अब ये क्या हो जाएगा? 12 5 जा 60, ये 5 टाइम्स जाएगा। मतलब अगर ये
पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है ये संख्या और लास्ट में 0 0 आ जा रहा है, तो यही आपकी HCF हो जाती है। यही मैंने आपको बताया था कि अगर वो नंबर इसको डिवाइड करते जाएंगे, जैसे अगर 3 नंबर होता तो यहाँ 0 आता, मतलब 12 और 60 का जो HCF होता वो 12 होता, फिर 12 को और तीसरी संख्या जो होती उसको फिर हम डिवाइड करते, जो भी छोटा बड़ा होता, फिर वहां से जो आपका आंसर निकल के आता वो तीनों संख्या का HCF होता, मतलब महत्तम समाप्त वर्ग। तो अब क्या हो गया आपका HCF आपका कितना आ गया 12 आ गया और LCM आपका कितना आ गया 17 आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, तो यहाँ पे डी आपका आंसर हो जाएगा। तो आप भी करते रहिए प्रैक्टिस, जिससे कि आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है। एंड तक बने रहिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। अब है सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर, मतलब HCF और LCM और HCF का जो जोड़ है वो 403 के बराबर है। तो यहाँ पे आप सीधे लिख लेंगे HCF प्लस LCM बराबर 403 एंड देयर LCM इज, मतलब LCM लघुत्तम समाप्त वर्ग इज का मतलब इक्वल बराबर 12 टाइम्स ऑफ देयर HCF, 12 टाइम्स का मतलब गुणा और HCF। ठीक, अब पहले दूसरी इक्वेशन जो है उसको पहली इक्वेशन में आप डाल दीजिए, तो LCM की जगह पे 12 HCF लिख दीजिए, तो HCF प्लस 12 इंटू HCF इक्वल टू 403। यहाँ पे 13 HCF 12 प्लस 1, जब यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 मानते हैं, 1 प्लस 12 13, HCF इक्वल टू 403। अब 13 HCF इक्वल टू 403, तो HCF इक्वल टू 403 डिवाइडेड बाई 13, 13 तिया 39, 3 बार जाएगा और एक यहाँ जाएगा 1। अब आपका HCF आ गया 31 और LCM आपका पहले से दिया हुआ है, क्या LCM जो है वो 12 टाइम्स ऑफ HCF है। ठीक, तो LCM आप यहां से निकाल लेंगे, 12 इंटू 31। अब हमने क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था LCM इंटू HCF इक्वल टू x इंटू वाई, मतलब दो नंबर अगर हो, एक नंबर की वैल्यू नोन हो और एक वैल्यू अननोन हो, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो LCM और HCF के बराबर होता है। ये हर एग्जाम में ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड हर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये फॉर्मूला आप एकदम अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, कॉपी में कहीं नोट करके 5 6 10 स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो अब आ गया आपका, अब ये वाला फॉर्मूला हम फिर से अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, तो LCM इंटू HCF इक्वल टू x इंटू वाई। LCM कितना है हमारा 372, या सीधे आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करिए, इसको सीधे लिख लीजिए 31 इक्वल टू x 93 इंटू वाई। अब y की वैल्यू निकाल लीजिए, दूसरी संख्या आपसे पूछ रही है, मतलब इस क्वेश्चन में दूसरी संख्या पूछी जा रही है, तो y का मान आपको बताना है। तो ये जो है ये 3 टाइम्स जाएगा और इसको 3 से जब डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो y का वैल्यू जो है वो 124 आपका आ जाएगा और C विल बी योर आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है HCF और LCM दो नंबर का MN जो है वो 6 इंटू 6 और 210 है। तो यहाँ पे लिख लीजिए वो फॉर्मूला जो पहले हमने बताया था, HCF इंटू LCM इक्वल टू MN लिख लीजिए, M इंटू N, वो जो दो संख्या है वो M और N है। ठीक, पहला इक्वेशन हमारा ये आ गया। इसके बाद कह रहा है कि अगर M प्लस N की वैल्यू जो है वो 72 है, तो 1/m प्लस 1/m का मान क्या होगा, इसका मान आपको बताना है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके m प्लस n अपॉन m इंटू n लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे n आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, तो ये m आ जाएगा अपॉन m इंटू n, इसका एलसीएम mn हो जाएगा। ठीक, अब m प्लस n की वैल्यू कितनी हुई है हमारी 72,
और m इंटू n इक्वल टू HCF और इंटू LCM होता है, और HCF LCM का मान हमें 6 और 210 दे रखा है, तो डिवाइड कर देंगे 6 इंटू 210। अब इसको डिवाइड करिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, इसको 3 से करिए, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अब ये 2 से चला जाएगा 2 और 35, तो जो आंसर आपका आ जाएगा वो 2/35 हो जाएगा, और इस ऑप्शन में डी विल बी योर आंसर। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड डिविजिबल बाई 10, 12, 15 और 18। तो सबसे पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर जानना होगा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर जैसे 5 का हम अगर स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, दिस इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जिसका अंडर रूट करने पे, मतलब जिसका रूट स्क्वायर रूट निकालने पे होल नंबर आ जाए, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है उसी लॉन्ग डिवीजन मेथड से, दैट इज 10, 12, 15 एंड 18। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, ये नहीं डिवाइड होगा तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, ठीक। 15 3 टाइम्स जा रहा है और ये एज इट इज लिख लेंगे। फिर इसके बाद इसको किसी नंबर से 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये 1 टाइम्स जाएगा, ये 6 टाइम्स जाएगा, ये 3 एज इट इज रहेगा, ये 9 टाइम्स जाएगा। फिर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा एंड ये 3 टाइम्स जाएगा। मतलब इसको तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे जब तक बेस में सबसे लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए। फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, 1 1 1 3। फिर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, अब बेस में 1 1 आ गया है तो हम क्या करेंगे, इसको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, तो एलसीएम जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा, ये 10 और 9, 10 इंटू 9 90, 90 इंटू 2 180। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। लेकिन 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 ध्यान रखना है कि एलसीएम जो है वो हमारा 180 आ रहा है, और पूछा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर पूछा है। परफेक्ट स्क्वायर पूछा है तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक। तो इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 180 इंटू 5, तो 18 5 सा 90, ठीक, और 0, तो 900 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये 30 का स्क्वायर है। 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आएगा, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। तो इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर आपका एलसीएम आ गया तो उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये सीटेट 2012 का क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 4, 20 एंड 28। तो सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे बताया था मैंने, डिवीजन मेथड से। सबसे पहले इसको करेंगे, तो ये जो छोटी वाली संख्या है इसको ऐसे यहाँ लिखेंगे, और 20 से इसको डिवाइड करना है। अब 20 से कितनी टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 20 और 4 का जो एचसीएफ है वो 4 है। अब 4 और 28 में हम क्रॉस चेक करेंगे, तो 4 को फिर से डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ छोटी संख्या लिखते हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पे 4 को कितनी बार करेंगे, तो ये कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा, ठीक है। अब ये 0 0 आ गया, इसका मतलब जो लास्ट आपका डिवाइजर बचता है वही क्या हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, आपका HCF हो जाता है। तो HCF आपका 4 आ गया, याद रखिएगा। अब हम एलसीएम निकालते हैं इसका। एलसीएम कैसे निकालना है आपको, 4, 20 एंड 28।
लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको निकालना है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा और ये 7 टाइम्स जाएगा। अब ये दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको सीधे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ एक बार 5 से करेंगे तो 1 1 आएगा, मैं पूरा लिख के आपको बता दे रही हूँ, और ये 7 आ गया। फिर आपका 7 से जाएगा और यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा। एलसीएम आपका कितना हो गया, आपका 4 × 5 × 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 7 दैट इज 140। ठीक है, 140 आपका एलसीएम आ गया। सम करना है आपको, तो सम इसको जोड़ देना है आपको, तो सम क्या हो जाएगा 140 + 4 दैट इज 144 एंड दिस इज योर आंसर। आंसर नंबर बी विल बी योर आंसर। ठीक है, ये सीटेट 2012 का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कह रहा है HCF ऑफ 2 नंबर इज 28 एंड LCM इज 336। अगर एक नंबर 112 है तो आपका दूसरा नंबर क्या होगा? तो हमें फॉर्मूला पता है, LCM × HCF = X × Y। अब LCM HCF कितना दिया हुआ है 28 और LCM कितना दिया हुआ है 336। एक नंबर आपका 112 है, तो दूसरा आपसे पूछ रहा है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ये सीटेट 2013 का क्वेश्चन है, तो आप सीधे इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 112, ये 3 टाइम्स जाएगा एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी 6 8, 84 आपका आंसर हो जाएगा एंड इसमें सी हो जाएगा आपका आंसर। तो देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन आता है, कुछ भी नहीं करना है आपको, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा जो नंबर है वो परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर वह नंबर होता है जिनके गुणनखंड का योग जो होता है उसी नंबर के बराबर आ जाता है। जैसे अगर 3 हम ले लेते हैं सपोज, तो ये 3 जो है इसका गुणनखंड जो है वो क्या है 1 है, 3 है, लेकिन हम 3 को इसमें नहीं ऐड करेंगे। 4 है तो 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इनको हम जब ऐड करेंगे 1 + 2, तो ये क्या आ गया 3 आ गया। ये जो गुणनखंड का योग है 3, ये क्या 4 के बराबर है नहीं है, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 ले लेते हैं, तो 5 1 है इसका फैक्टर और 5 है। अब इसका योग करेंगे तो हम 6 आ जाएगा जो कि इसके बराबर नहीं है। 6 हम लेते हैं, तो 6 को 1 इसका फैक्टर 2 भी होगा, मतलब गुणनखंड 3 भी होगा, और 6 नहीं लेंगे। ठीक है, जो खुद संख्या होती है उसको नहीं लेते हैं। ठीक, अब इसको जब हम ऐड करेंगे 1 + 2 + 3, तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा एंड यही इसी नंबर के बराबर आ गया। तो इसका मतलब जो 6 है ये आपका परफेक्ट नंबर है। अब 9 चेक कर लेते हैं, तो 9 को भी देख लीजिए, 1 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है एंड यह 9 से भी डिविजिबल है। ठीक, लेकिन 9 नहीं लेते हैं, तो यह जब 1 और 3 का योग करेंगे तो 4 आएगा, और 4 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है। सेम 10 को भी चेक कर लीजिए, 13 को भी, तो ये सब नहीं है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल के आएगा। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और ये सीटेट 2014 का क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछ रहा है लघुत्तम समापवर्त 2 प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जो कि उनका जो फैक्टर होता है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। बस इतना सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझ लीजिए कि प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जो कुछ भी कॉमन नहीं होता है उन दोनों नंबर्स के बीच में। जैसे 161 है, तो अब इसका हम फैक्टर हमें निकालना है। तो अब जो 161 है इसको किससे डिवाइड करें कि ये कट जाए पूरी तरीके से, तो अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, सपोज 7 से, तो 7 2 ज़ा 14 एंड 7 2 ज़ा 14 एंड 7 3 ज़ा 21, तो 7 हो गया इसका एक फैक्टर और एक हो गया 23। अब इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि x जो है वो y से बड़ा है,
तो जो बड़ी संख्या है, जो बड़ा वाला फैक्टर है, वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और जो छोटा वाला संख्या है, जो छोटा वाला अंक है आपका, वो y हो जाएगा। अब इसमें बोला है आपको वैल्यू बतानी है 3y माइनस x की। 3y की वैल्यू हमने 7 ली है और x की वैल्यू 23 ली है। तो 21 माइनस 23 जो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये -2 हो जाएगा एंड बी विल बी योर आंसर। देख लीजिए कितने ईयर में रिपीट हुआ है, 2014 में, 2015 में, 2018 में और 21 में। तो देख लीजिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस करके जाइएगा इस टाइप के क्वेश्चंस पे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस सेशन में बस इतना ही। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट इज ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे।